हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस पर महाभियोग लगाने का प्रावधान नहीं है? यानी कि इनमें से किसे हटाने का प्रावधान, यानी कि उनके पद से हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। दोस्तों, याद रखिएगा कि राज्यपाल को उनके पद से हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1993 में की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने 1952, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1971 या फिर ऑप्शन डी 1975। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1962। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल की व्यवस्था दी गई है और इसे जर्मनी से लिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो 1962 में की गई थी, भारत चीन युद्ध के समय। अगला क्वेश्चन, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अंटार्कटिका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप या फिर सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, और यूरोप को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूरोप को मरुस्थल विहीन महाद्वीप या फिर प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उत्तराखंड, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। दोस्तों, याद रखिएगा कि पहले भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मौसमी परिवर्तन की छत किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी समताप मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हमारे वायुमंडल की परतें हैं, उनमें जो क्षोभ मंडल है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसे मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है, क्योंकि इसी मंडल में मौसम परिवर्तन की घटना देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो याद रखिएगा मध्य मंडल है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रसायन मंडल किसे कहा जाता है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा मध्य मंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। दोस्तों, आपको पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है और ये नेपाल में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे सागर माता कहा जाता है, और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ऑप्शन आपके सामने बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि या फिर ऑप्शन डी वरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध ग्रह। दोस्तों, याद रखिएगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि जो बुध ग्रह है, इसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, यानी कि छल्ले पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं और इसे काला ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा वरुण ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था? ऑप्शन आपके सामने है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था, तो याद रखिएगा हैली राष्ट्रीय उद्यान था और ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये भी असम में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है बैरोस्फीयर, ऑप्शन बी पायरोस्फीयर, ऑप्शन सी लिथोस्फीयर या फिर ऑप्शन डी मोनोस्फीयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिथोस्फीयर। दोस्तों मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को हम 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे बीच वाले परत को हम कहते हैं बैरोस्फीयर, उससे ऊपर वाले परत को कहा जाता है पायरोस्फीयर और सबसे ऊपर वाले परत को कहा जाता है लिथोस्फीयर। तो याद रखिएगा ये तीनों पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अस्थायी विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन सी को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, इसीलिए इसे अस्थायी विटामिन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सौंदर्य का विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ई को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेशियम। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पोटेशियम खनिज है ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 21 सितंबर, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी 23 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 अक्टूबर। दोस्तों याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन आपके सामने है जोसेफ फोरियर, ऑप्शन बी एजी टांसले, ऑप्शन सी नॉर्मन बियर्स या फिर ऑप्शन डी विलियम गॉट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोसेफ फोरियर। दोस्तों याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर के द्वारा दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों में जो प्रमुख गैस होती है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि भूमंडलीय तापन या फिर कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो नॉर्मन मेयर्स के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, विलियम गॉट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने अफ्रीका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका। दोस्तों याद रखिएगा कि अत्यधिक ठंडे स्थान पर जो पाई जाने वाली चिड़िया है वो पेंगुइन चिड़िया है और ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने पाम, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी पाइन या फिर ऑप्शन डी देवदार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाम। दोस्तों याद रखिएगा कि जो चिलगोजा है ये पाम वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी मदर टेरेसा या फिर ऑप्शन डी अरुणिमा सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदर टेरेसा। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में पहली बार जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि शांति का प्रथम नोबेल पुरस्कार भारत की तरफ से किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा मदर टेरेसा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कछुआ की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 100 साल, ऑप्शन बी 300 साल, ऑप्शन सी 500 साल या फिर ऑप्शन डी 700 साल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 300 साल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कछुआ है इसमें जो इसकी जीवन अवधि होती है ये 300 साल होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और ये उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
किशोरावस्था में किस हार्मोन का निकलना बंद हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी रेनिन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकेगॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेनिन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो रेनिन हार्मोन है ये बच्चों में दूध को पचाने के लिए आवश्यक है और ये 8 साल की उम्र तक ये निकलना बंद हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जो रेनिन हार्मोन है ये निकलना किशोरावस्था में बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति करने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने ड्रोसेरा, ऑप्शन बी डहेलिया, ऑप्शन सी मटर या फिर ऑप्शन डी सरसों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मटर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए जो फसल हम उगाते हैं, जैसे धान की फसल है, गेहूं की फसल है, इनके बीच में कभी कभी मटर के पौधे भी उगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अस्थमा रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि अस्थमा रोग के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने सिनकोना, ऑप्शन बी इफेड्रिन, ऑप्शन सी कैफीन या फिर ऑप्शन डी बेट्यूला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इफेड्रिन। दोस्तों याद रखिएगा कि अस्थमा रोग के उपचार में इफेड्रिन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कैफीन किससे मिलता है तो याद रखिएगा कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया के रोग में किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा मलेरिया रोग के उपचार में सिनकोना का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भोजपत्र किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा बेटुआला से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, युवा महासागर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद महासागर। दोस्तों याद रखिएगा कि हिंद महासागर को युवा महासागर भी कहा जाता है और इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने कोपरनिकस, ऑप्शन बी एमंडसन, ऑप्शन सी केपलर या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट पीरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट पियरी। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे तो केपलर ने दिए थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी तो कोपरनिकस ने की थी। तो ये चारों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग किससे फैलता है? ऑप्शन आपके सामने है जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी ईस्ट या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।